अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके थे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जिसमें मुख्तलिफ अटामिक हाइब्रिडाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो जिसमें मुख्तलिफ जो ऑर्बिटल्स होते थे, अटामिक ऑर्बिटल्स मुख्तलिफ एनर्जी के या सेम एनर्जी के, वो इंटरमिक्स होते थे और हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते थे जो कि सेम शेप और शक्ल के होते थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम MOT भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। तो हम ये भी चेक करेंगे कि आखिर क्यों डिफ़िकल्ट लगती है। उसके बाद बहुत सारी कुछ इम्पोर्टेंस हैं इसकी, लाइक हमें ये बॉन्ड आर्डर के बारे में बताती है। ये पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक करैक्टर जो होता है मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स का या मॉलिक्यूल का, उसके बारे में हमें बताएगी। तो इसमें कंसेप्ट होता है कि जो मुख्तलिफ़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं और हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल मज़ीद बढ़ जाती है। तो देन जो हमें शेप मिलता है वो ज़्यादा मीन जो है ना फ्रूटफुल होता है, ज़्यादा जो है ना अहमियत वाला होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो इसमें बेसिकली हम कंसीडर करते हैं कि होल मॉलिक्यूल जो है, होल मॉलिक्यूल इज़ अ सिंगल यूनिट। पूरे मॉलिक्यूल को हम एक सिंगल यूनिट कंसीडर कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है जी, मुख्तलिफ अटामिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, अटामिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मुख्तलिफ़ किस्म के अटामिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो कंबाइन होंगे और हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे। यू नो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो अटामिक ऑर्बिटल्स हैं, हमारे पास S है, P है, D है और F है। जब ये कंबाइन करते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे। नाउ अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। तो इसका मतलब हुआ कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2+2 ये 2+2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले हैं तो यकीनन हमारे पास 4 जो होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर 1+2 मिलते हैं तो हमें 3 मिलेंगे। मतलब जितने मिलेंगे उतने ही हमें रिज़ल्ट के तौर पर लास्ट पे मिलेंगे। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे हैज़ 2 टाइप्स। इनकी 2 किस्में होंगे। अब 2 किस्में कौन कौन सी होंगी? एक तो होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एक होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिलते हैं आपस में, उनकी एनर्जी में और जो हमें रिज़ल्ट के तौर पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनकी एनर्जी में डिफरेंस होगा। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे
तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जी वाले मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे और वो दो टाइप्स के होंगे। एक होंगे बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स और इनकी जो एनर्जी होगी ये लोअर होगी और इनकी जो एनर्जी होगी वो हायर होगी। एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो हाई होगी और बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो होगी और लो एनर्जी की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होंगे और ये अनस्टेबल होंगे इस तरीके से। तो इनको अगर हम शॉर्टली लिखेंगे तो बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स तो BOM और इसको हम ABO बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स और बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। तो इन सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हुए और ड्यूरिंग दी जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और उसके बाद जो है हम हॉर्न्स रूल को फॉलो करेंगे। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वो हम किस तरीके से मतलब फिल करेंगे, कब हम उनको सिंगली फिल करेंगे, कौन से लो एनर्जी वाले पहले फिल करेंगे, सिंगली फिल भी पहले करेंगे और डबली फिल जो लोअर एनर्जी वाले होंगे उनको डबल फिल करेंगे और देन हम हाई एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो उसके अलावा इसके एडवांटेज क्या होंगे? नंबर 1 तो ये हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताएगा, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताएगी। उसके बाद हमें जो है ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताएगी और समहाउ इसमें कंसेप्ट होगा लाइक नोडल, प्लेन एंड नोड, इनके बारे में भी हम इसमें सीखेंगे। तो हम अब मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, अब हम चेक करेंगे उनकी स्ट्रक्चर ड्रा करके कि जब वो कंबाइन होंगे तो किस तरीके का स्ट्रक्चर होंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मालिक्यूल हैं उनको चेक करेंगे विद एग्जांपल्स कि आखिर हम मालिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रा करते हैं और वो किस तरीके से जो है ना बॉन्डिंग करते हैं, किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे और मालिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो बनेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास हाइड्रोजन मालिक्यूल है तो हाइड्रोजन एक सिंगल एटम की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है और s हमारे पास इस तरीके से स्फेरिकल शेप का होता है। लेट्स से एक हाइड्रोजन हमारे पास ये है 1s1 और इसी तरह का कोई अगर और हमारे पास हो वो भी 1s1 हो, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे इस तरीके से, तो इनकी एनर्जी जो होगी वो लो हो जाएगी, एनर्जी लो हो जाएगी और ये कुछ इस तरीके से ओवरलैप करेंगे और कंबाइन हो जाएंगे और इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ये लो एनर्जी में होगा, इसकी एनर्जी लो होगी और ये मोर स्टेबल होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे इधर जो है ना आके पेयर हो जाएंगे। उसके बाद इसके साथ ही चूंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले हैं तो दो ही बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो एक तो ये हो गया, इसके साथ साथ एक इसी तरह का एक और भी बनेगा इस तरीके से और यहाँ पे सिग्मा स्टार होगा और ये वाला सिग्मा
सिंगल सिग्मा बॉन्ड होगा। और ये इसको बोलेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये हायर एनर्जी में होंगे, हायर एनर्जी में होंगे, और ये अनस्टेबल होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल चूँकि SPDF मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्बिटल्स हैं, तो वो जब कंबाइन करते हैं, अगर यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि S और S जब कंबाइन करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी हैं। एक तो एंटी बॉन्डिंग, तो इनके दरमियान एक नोड होता है। नोड बेसिकली वो चीज़ होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस मिनिमम होते हैं, मतलब ज़ीरो होते हैं। और उसके बाद एक सेकंड कंडीशन होती है, उसमें दोनों जो हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है एंटी बॉन्डिंग। और यहाँ पे जो देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी जो है पाए जाने की वो मैक्सिमम है। दो न्यूक्लियस के दरमियान या अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है। तो ये लो एनर्जी में है और ये हाई एनर्जी में है। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं कि लेट से हमारे पास Px इस तरीके से होता है, जब ये किसी और Px से मिलेगा, जब Px से मिलेगा, ये भी हमें दो किस्म की प्रोबेबिलिटीज़ शो करवाएंगे। एक होगी इस तरीके से, और इसके सेंटर में नोड होगा। नोड बेसिकली वो स्पेस होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस ज़ीरो होते हैं। और उसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि जब ये कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगे, ऐसे होगा। तो इस तरीके से एक हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, और ये वाले एंटी बॉन्डिंग होंगे। और चूंकि ये हेड टू हेड मिले हैं, हेड टू हेड, इनके दरमियान हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग के जब होती है तो हमें सिग्मा बॉन्ड मिलता है। सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्मा स्टार बनेगा। बेसिकली ये सिग्मा स्टार या पाई स्टार या पाई सिंपल, सिग्मा सिंपल जो होगा वो हम बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, और एंटी बॉन्डिंग के लिए जो बॉन्ड बनेगा उसको हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर इसी तरह अगर दूसरे जो हमारे पास होते हैं, चूँकि ये एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है, एक्सेस के अलांग जो है ये मिले हैं, इसी तरह हमारे पास दूसरी साइडवेज ओवरलैपिंग भी होती है। अब साइडवेज ओवरलैपिंग में क्या होता है कि लेट से ये हमारे पास Py है प्लस एक अनदर Py आएगा। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ उसी तरह बनेंगी। एक पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके की होगी, इस तरीके से नोड बनेगा, और सेकंड जो पॉसिबिलिटी होगी वो इस तरीके से होगी। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हम रेज कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम थी, दोबारा हम कंबाइन करते हैं। ये हमने लिखा एक Py, इसी तरह सेकंड Py। जब ये कंबाइन होगा तो दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, चूँकि दो हैं, दो आपस में मिलेंगे तो दो ही जो है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक हमारे पास कुछ
इस तरीके का बनेगा, इस तरीके से। और ये जो सेंटर में होगा ये नोड होगा, और इसी तरह यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे अप एंड डाउन जो होगी वो, क्योंकि जब पाई बॉन्ड बनता है तो ये आपस में ऐसे मिलते हैं, तो ये लाइन ज्वाइनिंग है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे इसका, तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और चूंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है, जब ऐसे ओवरलैपिंग होती है, इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, तो हमें जो बॉन्ड मिलता है वो पाई बॉन्ड मिलता है, तो इसको हम बोलेंगे पाई। इसी तरीके से ये पाई स्टार हो जाएगा। ये लो एनर्जी में है, लो एनर्जी में है, और ये हाई एनर्जी में है। अब यहाँ पे ये वाला नोड है, और ये जो प्लेन होती है ये वाली, ये जो एक्सिस होता है इसको हम नोडल प्लेन बोलते हैं, नोडल प्लेन। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की वो मिनिमम होती है, मतलब ज़ीरो होने के चांसेस होते हैं। तो अप एंड डाउन चूँकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, तो जो सेंटर होगा उसको हम नोडल प्लेन बोलेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो PZ होगा वो किसी दूसरे PZ से भी मिल के इसी तरह हमें जो है ना रिज़ल्ट देंगे। नो, अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो जो कार्बन से पीछे वाले हैं उनकी एनर्जी का जो आर्डर होता है वो और होता है, और ऑक्सीजन और जो ग्रुप नंबर 17 है हैलोजन ग्रुप में F2 का जो है ना वो और होता है। लाइक जब हम कार्बन की बात करते हैं या नाइट्रोजन की बात करते हैं, या इससे पीछे हम बोरॉन की बात करते हैं, तो इनमें एनर्जी का ऑर्डर और होता है, और ऑक्सीजन और इनमें एनर्जी का ऑर्डर और होता है। वो कैसे होते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि इनमें बॉन्ड एनर्जी और होता है डिफरेंस, और थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो हम चेक करेंगे। तो अब हम जो है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है ना वो ड्रा करेंगे, और उसी में हम इनकी एनर्जीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस ऑर्बिटल की कितनी कम होगी, किसका क्या ऑर्डर होगा, और जो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक करैक्टर है वो क्या होगा, और ये जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो नाइट्रोजन अगर बात करते हैं तो एक जो सिंगल इसका एटम होता है एटॉमिक नंबर 7 के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 और 2px 2py और 2pz, इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं वैलेंस शेल की, तो इसमें वैलेंस शेल होता है, सेकंड जो शेल है ये वाला वैलेंस शेल है, और ये वाला जो है ये इनर शेल है। इसको हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, वैलेंस शेल ही पार्टिसिपेट करता है। तो एक का हमने लिख लिया इस तरीके का, और सेकंड का भी इसी तरीके का होगा। तो जब हम इनका ड्रा करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। लेट्स से अगर इस तरीके से एनर्जीज हैं, इधर को एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी इस तरफ, और यहाँ पे हम इसका पहले ड्रा करेंगे। यू नो के ये जो 2s है, एक 2s ऐसे होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं इस तरीके से। इसी तरह दूसरा 2s होगा हमारे पास इस साइड पे होगा,
और उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसी तरीके से ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो एक इस तरीके से बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, BMO। ये बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बन गया और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सिग्मा बॉन्ड बनता है, 2s बोलते हैं, 2s सिग्मा। अब इसी तरीके से बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। नौ ये तो हो गया इसका कि 2s जब 2s से मिलेगा, नाइट्रोजन के एक 2s से, क्योंकि नाइट्रोजन इस तरीके से है तो हर इसका भी 2s है, इसका भी 2s है। ये जब दोनों मिले तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो गया और ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। ये लो एनर्जी में हैं और ये वाले हाई एनर्जी में हैं। इसी तरह ये जो फर्दर आगे 3 बचे हैं ये वाले, इनके लिए हम ड्रा करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2px 2py 2pz, इस तरीके से तीनों को लिख लिया हमने। इसी तरह इधर भी हम इन तीनों को लिखेंगे, 1 2 3, 2px 2py 2pz, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, नाइट्रोजन, और ये भी एक नाइट्रोजन। अब ये भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। जब 3 इसके इस नाइट्रोजन के 3 इस वाले से मिलेंगे तो रिजल्ट के तौर पर हमें क्या मिलेगा? चूँकि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन में एनर्जी का डिफरेंस आता है, इसमें होना तो यूँ चाहिए कि 2px जब 2px से मिले तो x की एनर्जी जो है वो सबसे लो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आके, इस कंडीशन पे आके ऐसे होता है, ये वाला होता है हमारे पास 2s सिग्मा, मतलब हमारे पास 2px इस जगह पे आके कंबाइन होता है। लेकिन उसके मुकाबले में जो दूसरे 2 हैं वो यहाँ पे आके होना तो यूँ चाहिए कि ये जो आके मिले हैं यहाँ पे 2py और 2pz, और इसको हम बोलेंगे 2πpx 2πpx नहीं सॉरी py और pz। अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इधर से आया एक इधर से आया, इस तरीके से। अब ये वाला सबसे लो है, हालांकि होना s सिग्मा को चाहिए, s वाले को लो होना चाहिए, चूँकि p वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। चूँकि s जो होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है तो उसकी लो एनर्जी होती है। लेकिन उसके बरअक्स हमने इधर को आर्डर लिखा हुआ है इस तरीके से, लेकिन ऊपर हमने s वाले को लिखा है, नीचे py और pz लिखे हैं। इसकी रीज़न क्या है कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं इस वाले रीजन पे तो 2s 2px के साथ मिक्स होता है, 2s 2px के साथ मिक्स हो जाता है, इन दोनों की मिक्सिंग हो जाती है। अब मिक्सिंग क्यों होती है कि इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस जो होता है
वो बहुत कम आता है, इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस बहुत कम आता है। इस वजह से इसके चांसेस होते हैं कि ये मिक्सअप हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 2s मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो इस तरीके से होगा 2s, और इसी तरीके से ऐसे जो होगा हमारे पास 2px होगा। तो इनके चांसेस हैं मिक्स होने के, ये मिक्स हो सकते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर 2s की बात करते हैं, इस तरीके से होगा 2py, और इस तरीके से होगा 2pz। तो यहाँ पे इनके दरमियान जो है ना वो कंबाइन नहीं कर सकते, इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये इस शक्ल में है वो और शक्ल में है, तो इनके चांसेस हैं मिक्स होने के। इस वजह से यहाँ पे हमने इसको ऊपर लिखा है। तो उसके मुकाबले में इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऊपर वाले, चूँकि 3 ये मिलेंगे तो 6 बनेंगे, 3 हमने बना लिए, बाकी 3 जब बनाएंगे तो इस तरीके से जब ये यहाँ पे सबसे लो स्टेट पे हैं तो ये उधर जाके सबसे ऊपर चले जाएंगे। ये होगा 2 पाई स्टार पी वाई, और ये होगा 2 पाई स्टार पी जी, और ये होगा 2s स्टार एस सिग्मा स्टार, और ये एम्प्टी होंगे। चूँकि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू हुंड्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ऑफ बाउ प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग हम लो एनर्जी वाले पहले फिल करते हैं सिंगली, और डबली भी पहले लो एनर्जी वालों को करते हैं। देन ऊपर जाना था तो इलेक्ट्रॉन 3 इधर हैं और 3 ही इधर हैं, वो 6 यहाँ पे हो गए कंप्लीट। तो ये रह गया एम्प्टी, और इनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ये हायर एनर्जी में हैं। अगर इधर को हम ऊपर को एनर्जी ली हुई है तो यहाँ पे ये हायर एनर्जी पे हैं, अनस्टेबल हैं, ये लो एनर्जी में हैं और स्टेबल हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक करैक्टर की, तो जो नाइट्रोजन है ये क्या आएगी, ये होगी डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों है जी? डायमैग्नेटिक इसलिए है ये कि इसमें अगर गौर करें तो ये एम्प्टी है। चूँकि जो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक करैक्टर होता है वो होता है इस वजह से कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जिस चीज़ में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन जो होगा ये डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। उसके मुकाबले में अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितने बॉन्ड बनाएगी। तो अगर इसका हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड विच अ मॉलिक्यूल कैन फॉर्म, विच एन एटम कैन फॉर्म। जो एक एटम बॉन्ड बना सकता है उसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करते हैं, BO से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली होता है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन the electrons present in a bonding molecular orbitals minus the anti bonding molecular orbitals। तो यहाँ पे अगर चेक करें तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 है। तो हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स माइनस द एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर इसको हम 3 आता है, इसका 3 बॉन्ड ऑर्डर है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 3 बॉन्ड बनाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं
हीलियम मॉलिक्यूल की। अगर हीलियम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसका एक एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 1s2 होगी, क्योंकि 2 एटॉमिक नंबर है 1s2 होगी। और इसकी जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसका ड्रा करेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा 1s2, इधर भी आएगा 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये कंबाइन होंगे इस तरीके से, जब ये कंबाइन होंगे तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स होंगे और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये होगा सिग्मा और ये होगा सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, ये हाई एनर्जी, ये लो एनर्जी। यहाँ पे अगर हम बॉन्ड आर्डर इसका कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड आर्डर इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 2 हैं, और 2 से इसको हमने डिवाइड करना है, तो रिज़ल्ट के तौर पर हमें 0 मिलता है। इसीलिए जो हीलियम मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड आर्डर आता है 0, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाता, और हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी नहीं करता इन डाई एटॉमिक फॉर्म में। इस वजह से हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, और ना ही वो बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसका बॉन्ड आर्डर 0 आता है। नो कमिंग टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को समझने के लिए हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन में बॉन्ड आर्डर क्या होगा, इसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक करैक्टर में से कौन सा होगा, और इसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसकी देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एटम की कितनी आ जाएगी, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। तो होगा क्या कि ये वाले जो है, ये चूँकि सेकंड शेल है, वैलेंस शेल जिसको बोलते हैं, इन्हीं के एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो मिक्सअप होंगे। तो अगर हम ड्रा करते हैं उसी तरीके से, इधर को अगर हम लेते हैं एनर्जी, तो सबसे पहले हम 2s एक एटम का दूसरे 2s से मिलाएंगे। लेट्स से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2s है एक ऑक्सीजन एटम का। इसी तरीके से इस साइड पे सेकंड ऑक्सीजन का, ये भी 2s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये कंबाइन होंगे तो हमें इस तरीके से बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल देंगे एक, और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग आएगा, इसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे, और ये सिग्मा स्टार होगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तीनों को हम मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है जी 1 और ये 3, तो सबसे पहले है 2px, 2py, 2pz। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये कंबाइन करेंगे जब, तो हमें रिज़ल्ट के तौर पर, तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ऑक्सीजन में मिक्सिंग के कोई चांसेस नहीं होते इनके दरमियान। इसलिए जो px जब px से मिलेगा तो इसकी एनर्जी जो होगी वो सबसे लो होगी।
तो इसलिए ये सबसे नीचे आके आपस में कंबाइन करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे 2px और ये सिग्मा 2px होगा। इसी तरीके से जब दूसरे कंबाइन होंगे, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कंबाइन होंगे। ये होगा सिग्मा, सॉरी, जब ये पी वाई और पी वाई से मिलेंगे तो इनके दरमियान पाई बॉन्ड बनेगा, पाई 2py पाई 2pz। इस तरीके से इनके दरमियान बॉन्डिंग होगी। इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। इसी तरीके से जब ऊपर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो ये वाला सबसे नीचे है तो एंटी बॉन्डिंग में ये सबसे ऊपर जाएगा, इस तरीके से। और ये वाले जो हैं ये दोनों इधर पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, ये होगा सिग्मा स्टार 2px। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास टोटल 8, 4 इधर 4 इधर, तो नीचे 6 फिल हो गए हैं। अब ऊपर 1 और ये 2 और एक जो होगा वो एम्प्टी होगा। तो ये हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ये हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ ये लो एनर्जी में हैं, ये हायर एनर्जी में हैं। अब ये वाला जो, अगर हम इसके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होती है ये होती है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, अब पैरामैग्नेटिक की रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही इसकी कंडीशन होती है। जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें भी, वो वाला मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो होता है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस वजह से ये जो होगी वो पैरामैग्नेटिक होगी। उसके बाद अगर हम इसके बॉन्ड, अगर पैरामैग्नेटिक O2 पैरामैग्नेटिक है, अगर हम O2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, O2 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये तीनों के तीनों एम्प्टी हो जाएंगे और जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इधर से हम निकाल लेते हैं तो ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं होगी, डायमैग्नेटिक होगी। और अगर हम ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर लेते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे चला जाएगा, तो अनपेयर्ड कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। एक यहाँ पे फिल हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा लो एनर्जी वाले में, तो अनपेयर्ड ये सारे का सारा एम्प्टी बच जाएगा। यहाँ पे अगेन जो है ये वाला भी और ये वाला भी दोनों जो होंगे ये डायामैग्नेटिक होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिजेंबल करेंगे। लेकिन जस्ट O2 जो होगा ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये डायामैग्नेटिक होंगे। मतलब ये है ना कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल भी लेंगे देन भी डायामैग्नेटिक, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर देंगे तो देन भी डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सिर्फ O2 है, O2 मॉलिक्यूल। तो नाउ कमिंग टुवर्ड्स बॉन्ड ऑर्डर। अगर ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स आर 6 माइनस number of electrons in anti-bonding molecular orbitals are 2, 4 by 2
इज इक्वल टू 2, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बना सकती है। ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बना सकती है। तो इस तरीके से हम जो है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपाउंड हैं या मॉलिक्यूल हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनका पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या है, डायमैग्नेटिक क्या है, या उनकी जो बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं, या मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है उनका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैसे निकालते हैं। तो होप सो कि यू कैन अंडरस्टैंड इट। अगर आपको इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।